अंग्रेज से बात नहीं हो पा रही। गोपी को प्यार से समझाना, नहीं तो बेचारा बिफर जाता है। ढाबे पर सब ठीक ठाक चल रहा है ना? अच्छा सुन, हीरा टाइम से तंदूर लगा रही है ना? बेबे गोपी बेबी तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब। मजाल है किसी की कि मेरे होते हुए ढाबे पे कोई गलत फैसला ले सके। किसी ने कोई शिकायत की क्या? हाँ हाँ, शिकायत करेगा ना कोई तो इसे बता देना, जाके धमकाएगा। वैसे भी धमकाने में तो एक्सपर्ट है। बेबे मुझे काम करवाना आता है और जो सही है वो मनवाना भी आता है। बेबे इसे बोल दो कि ये ढाबा है, जंग का मैदान नहीं है जहाँ इसकी धौंस चले। बेबे इसे बोल मेरे मुंह ना लगे, कल से पंगे ले रही मुझसे। पंगे ले रही हूँ ना, जान लेने की कोशिश तो नहीं की। यूं यूं ऐसे कोई गाड़ी चलाता है? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अब तू सिखाए कि जिम्मेदारी क्या होती है? जो ढोंगियों के पास जाके अपना हाथ दिखाती है मेरे बारे में, ये बताओ मेरे बारे में, वो बताओ, या वो ढोंगी बाबा बताएगा मेरे बारे में? मेरी बात सुन, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। बुरे दिन तो मैं बताती हूँ। अरे बस करो, कल की बात सुलझी नहीं तुम्हारी? क्या करूं तुम दोनों का? कुछ नहीं बेबे, तू अंदर जा, आराम कर। अगर कोई काम होगा ढाबे पे फोन कर दे। और अगर जरूरी काम होगा ना तो मुझे बताना, ये भरोसे के लायक नहीं है। देख बेबे फिर बीच में बोली। तुझसे बोला क्या? बेबे से बात कर रही हूँ ना। अरे बस करो, बस करो। विधवा फंड के पैसे जमा करवाने, डिब्बे की चाबी काउंटर पर पड़ी ढाबे पर। मुझे पता है, पर आज सप्लाईज भी आने वाले, तो इसे बोल दो कि अंग्रेज से रजिस्टर लेके सबके पैसे चुका दो। कर दूंगा। पुत्र मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं 1 मिनट में आई। हाँ इसको मेरे साथ ढाबे चलना चल सकता है। मेहर को बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी ढाबे जाने के लिए। फर्स्ट क्लास। ये अच्छा है कमजोर दिल वालों के लिए। कमजोर दिल किसको कहा? उसे ही जो यहाँ पर कायर और डरपोक है। मैं कायर और डरपोक? ठीक, चला जितना तेज चला सकता है, देखती हूँ कौन डरता है। हाय रब्बा, कितनी दवाइयाँ मंगानी है। पुत्र लौटते वक्त ना ये दवाइयाँ ले आना। ले आऊंगी। हैं? पुत्र तू उल्टा क्यों बैठी है? क्योंकि मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन जाना पड़ रहा है इसलिए। जाना नहीं चाहती, जाना पड़ रहा है। कमाल है खुड़ी का, दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। एक साथ रहेंगे तभी सुधरेंगे। ये क्या सीन दिख गया सुबह सुबह? सत्यानाश! ओए, एक अमृतसर जा रहा है लाहौर। अगर गिरी ना पता भी नहीं चलेगा। और देखियो कुड़ी तो गिरा रहा नहीं। महर लोग देख के हंस रहे हैं। और ध्यान से देख, तुझे देख के हंस रहे हैं। महर सीधी होकर बैठ। ओए तू ज्यादा ऐड ना दिखा, चुप करके गड्डी चला और स्पीड पकड़ कल की तरह। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। हमेशा तेरी भी चलेगी। पहले मैं तेल निकालूंगा फिर कोई काम दूसरा करूंगा। और उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं अकेला कैसे तेल डालूंगा? और इधर आगे डब्बा पकड़। एक बात बता, और सब्जी तो बाद में भी कट सकती है, और तेल ही नहीं होगा तो सब्जी किसमें बढ़ेगी? बहस करती है। और सब्जी रखो इधर आ, डब्बा पकड़। ओ हीरा, उधर देख, कभी देखा ऐसा नजारा? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? वैसे ना एक साथ में दो काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो, हैं? एक आ रहा था और दूसरा जा रहा था। हो गया? अब काउंटर पे से बक्से की चाबी ला। अभी लो। अंग्रेज जी,
सप्लायर्स आने वाले हैं, उनके आने से पहले अकाउंट चेक करना है। रजिस्टर लेकर आओ। ठीक है जी, पहले आप ले लो। पहले चाबी, पहले रजिस्टर, पहले चाबी, पहले रजिस्टर। ले भाई, होगी शुरू मुसीबत। बेटा अंग्रेज, आज तेरा फिर से सैंडविच बनने वाला है। देखो, पहले तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि किसको पहले क्या चाहिए, तब तक मैं यहां खड़ा हूं। स्टार्ट। पहले चाबी लाओ, पहले रजिस्टर, चाबी, पहले रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर। चाबी। मेरे साथ चलो, मुझे देर हो रही है। मेरे सप्लायर्स आ रहे हैं। शाम तक वेट कर सकते हैं। कैंट शाम तक खुला होता है। ढाबा कौन देखेगा? मुझे कौन लेकर आएगा? चाबी लाओ, रजिस्टर आओ। चाबी लाओ, चाबी, चाबी। बस करो तुम दोनों। ओ घुटने तो मेरे पहले ही घिसे हुए हैं, अब तुम दोनों मेरे हाथ भी उखाड़ के ले जाओगे। ऐसा करते हैं, सिक्का उछाल लेते हैं, अभी कभी पता चल जाएगा किसको पहले क्या मिलेगा। समझ गए ना? पर मेरी हड्डियों पे रहम करो। हीरा, सिक्का लाओ। ओए, कौन सा खेल चल रहा है यहाँ पर? सिक्का लाओ, सिक्का लाओ। जाके रजिस्टर लेकर आओ मेरा। पहले चाबी आएगी। रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर, चाबी, रजिस्टर। चाबी। और तुम फिर शुरू हो गए। और समीर पुत्र, और सामने काउंटर पड़ा, वहां से चाबी ले आ। और मेहर, अंदर से अलमारी से रजिस्टर ले आ। और तुम दोनों आपस में बदल लो, हैं? ना किसी की हार, ना किसी की जीत, और झगड़ा ही खत्म यार। कुछ भी बोलता है तू बल्ली। भला मेहर दीदी बाइक पे उल्टा क्यों बैठेंगी? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन गेस जरूर कर सकता हूँ। क्या? फाइट, लड़ाई होगी आपस में, और क्या। ओ लाओ जी लाओ, गर्मा गर्म हलवा खाओ। मैंने ना तेरे लिए स्पेशली काजू किशमिश डाल के बनाया, बड़ा ही स्वाद है। खा के देख कैसा बना हैं? मेरा बर्थडे नहीं है मम्मी जी, मेहर दीदी का था, वो भी कल। उसे तो आपने खिलाया नहीं। दर फिटे। प्यारी बच्ची है मेरी, पता नहीं कितने दिन है तू मेरे पास। सारे चाल आट करने हैं मुझे। ले मेरा बच्चा, खा के देख कैसा बना। ये देखो, अपने हाथों से खिलाऊं। एक और खा। ओए ओए मम्मी जी, इतना प्यार किस बात के लिए पटा रहे हो दीदी को? ये चल पा देखो, किचन में रखा है तेरे लिए, जाके किचन से ले ले। सीधा सीधा बोलो, प्राइवेट में बात करनी है इससे। सब समझता हूँ मैं। चुप पंजू। हाँ जी बोलो। गया बल्ली। बोलो भी, क्या देख रहे हो? मिंटी, तू ना इतनी सी थी, फ्रॉक डाल के इधर उधर घूमती थी, नाक सुड़कती। अब देख कितनी बड़ी हो गई है, पूरी टिप टॉप, है ना? सबको पता ही है। आगे बोलो काम की बात। देख, मेहर की शादी हो जाएगी, वो सेटल हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हमारी जिम्मेदारी दूसरी है, तू। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम ही सोचेंगे ना तेरे बारे में। क्या नाम है उसका? किसका? उसी लड़के का जो आपने मेरे लिए देखा है। ले, एवे के एवे का लड़का नहीं है वो। इतना सोना, ऊंचा, लंबा, नंबर 1 हैंडसम लड़का है वो। अच्छा, हाँ। वैसे हलवा बड़ा स्वाद है। हाँ? पर लड़का कौन है? कैप्टन पूरब बाजवा। क्या देखा है ना, टिच
फौजी। कैसा लगता है तुझे? वैसे ना फौजी तो मुझे बड़े पसंद है, डैशिंग, है ना? पर ये वाला ना थोड़ा अकड़ू और बोरिंग है। ले, एक ही मुंडे में ना हर एक बात नहीं होती, समझी? और वैसे भी ना चन्नी भैन जी का ही मुंडा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही वो। लो जी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही तवा लगा दिया, वाह। चल छोड़ना, बता बात आगे बढ़ाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है ना, सोच के बताती हूँ मैं। बेवकूफ कुड़ी, अब ये सोचेगी शादी की बातें, नाक से उंगली निकालनी नहीं आती इसको। अरे वाह, इतना अच्छा रिश्ता है, ऐसे कैसे जाने दूंगी हाथ से? ये रिश्ता तो करके रहूं। समीर पुत्र, बहुत पुराने संबंध हैं हमारे इस ढाबे से। मैं कई सालों से यहाँ सामान सप्लाई कर रहा हूँ और हमारे रेट पूरी मार्केट में वाजिब हैं। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ 5% डिस्काउंट के लिए बोल रहा हूँ आपको। पुरानी कस्टमर है मैं आप। देख बेटा, हमारे रेट तो पहले से ही बहुत वाजिब हैं। समीर, संधू साहब बहुत सलीके से बिजनेस करते हैं, मानते हैं बहुत बेबे को। तो हमें भी सलीके से बिजनेस करना चाहिए ना। मेरी बेबे से बात हो गई है, तू निकल अमृतसर के लिए। तो संधू साहब, इस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स हैं वो चेक कर लीजिए। 5% से कहीं ज्यादा गुंजाइश है इनमें, मैंने मार्केट में चेक किया। मैं बताई हूँ, ढाबा बंद करवाएगा ही। ऐसे मोल भाव करेगा ना तो सारी सप्लाईज भाग जाने। देखो समीर बेटा, ये ठीक नहीं बैठेगा हमारे लिए। हम तो पहले ही बहुत वाजिब रेट ले रहे हैं आपसे। चलो ठीक है, मैं आपका सारा बिल क्लियर कर देता हूँ। मैंने किन के रखे थे? बहुत बढ़िया। पर बेटा आप कहाँ चल दिए? मैं तो ये कह रहा था कि इस महीने की लिस्ट भी मुझे दे दो और मैं निकलूं। उसकी जरूरत नहीं है संधू साहब, मैं मंडी से खुद उठवा लूंगा। 10% प्रॉफिट मिलेगा मुझे। समीर बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों जी? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कौन सा कानून रोकता है इस चीज के लिए? नहीं समीर बेटा, मेरा कहने का मतलब ये था कि कितना पुराना रिश्ता है हमारा बेबे से, इस ढाबे से। हमारा घर परिवार भी इसी ढाबे के सिर पे चलता है। ऐसा मत करो यार। संधू साहब, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? महंगाई बढ़ चुकी है, हमें भी ढाबा चलाना है। ढाबा तो बेटा चल ही रहा है सालों से, और मुझे ये भी मालूम है कि आप मुनाफे में ही हो। मुनाफा आज तक तो कभी कमाया नहीं है, लेकिन अब बनाना है। और आप तो जानते हैं संधू साहब कि हम अपना एक बड़ा हिस्सा फौजी विधवा फंड में फर्ज समझ कर देते। उस फंड को बढ़ाना है और थोड़ा सा घर लेकर जा रहा है। अब आप बताओ कि इसमें गलत क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ 5% डिस्काउंट ही मांग रहा हूं आपसे। मार्केट में तो यही रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी 5% आप मुनाफे में है। देखो समीर बेटा, आप तो मेरे सारे रास्ते बंद किए जा रहे हो। भाई कैसे ना कैसे मुझे तो इस ढाबे से रिश्ता बनाए रखना है। चलो आज से मैं आपसे 5% रेट और कम लेता हूं। ये लीजिए, आप खुश हो? अंग्रेज जी, वो आइटम की लिस्ट जरा इन्हें दे दीजिए। लो जी। लो, संभालो। वाह समीर पुत्र, भैया आपने तो कमाल कर दिया और चंगे पड़े सियाने बंदे को खूब काबू किया आपने। क्यों है ना मेल पुत्र? वैसे कुछ भी कहो, तू तो अच्छा खासा व्यापारी बन गया। भाई तू तो ना ओ क्या कहते हैं फंटास्टिक हो जी। वैसे एक बात कहूं सभी, ये जो बिजनेस है ना, या कह लो कि दुकानदारी है, ये औरतों के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो मर्द का जिगरा चाहिए। ये तो ना बस घर में ही ठीक है। चाहे इन्हें साबित भी करके दिखा दो, मानती थोड़ी ना।
हेलो। भाई मानना पड़ेगा, सबको शीशे में उतार लिया इतनी जल्दी तुमने। अच्छी खासी खबरें सुनने को मिल रही हैं बरखुल्ला। सैर सपाटा, मौज मस्ती, पूरा लुत्फ उठा रहे हो जिंदगी का बरखुल्ला। सब आपके सिखाए पे चल रहा हूं जनाब, शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। वैसे थोड़ी टेंशन कम हुई है, निकाह वाले मसले को कुछ वक्त के लिए ठंडे बक्से में डलवा दिया, बाकी सब अमन है। बेहतर। इतनी देर से पीछे क्या कर रहा है? पता लगाती हूँ। अब बिना समय गवाए मिशन पर जुट जाओ। आप बेफिक्र रहिए, आपको आगाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकबाल को अपनी ड्यूटी का पूरा इल्म है और मिशन प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ेगा। किस मिशन की बात कर रहा था? बताना किस मिशन की बात कर रहा था? उससे मतलब जाके काम करना अपना। अरे बताना किस मिशन की बात कर रहा था? जब तक नहीं बताएगा नहीं जाने दूंगी। महर हाथ छोड़ मेरा। नहीं, पहले बता किससे बात कर रहा था और किस मिशन की बात कर रहा था। अरे मुझे खबर होनी चाहिए कि नहीं? चल बता फटाफट। मेरा निजी मामला है। तुझे बताने की जरूरत नहीं है और मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाया कर, ये तो उल्टे हाथ का पड़ेगा किसी दिन। ओए होए, तेरे कब से निजी मामले होने लग गए हैं? अच्छा ठीक है, मुझे नहीं बताना ना, बेबे को तो सारे निजी मामले बताता है। चल बेबे को ही बता। उधर पेच में ढीला है क्या? बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है और अपने शक की दिमाग का ना इलाज करवा थोड़ा सा। और बेबे को क्यों लेके आती बीच में? बड़ी हो चुकी है तू, हर बार बेबे को बीच में लेके आना अच्छा नहीं है। फौजी हूं मैं, काम धंधे की बात करता हूं, मिशन विशन की बात करता हूं, तेरी तरह नहीं कि चाट मसाले की बात करूं फोन पर। तू फिर से किसी जंगी मिशन पे जा रहा है? महर मेरा टाइम मत खराब कर, हर बात नहीं बताई जा सकती फौजी की, समझा कर। और हर बार बेबे को बताएगी क्या तू? बड़ी हो जा। ओहो, मैं तो भूल गई कि तू कितना बड़ा हो गया है, कितना गुन्ना हो गया है, इतनी बातें छुपाता है। महर चल छड़ ना, सॉरी, अब तो गुस्सा छोड़ दे। तेरे सॉरी का ना कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट में फिर वही गलती करने वाली तू। पता नहीं लोग निभाते कैसे तेरे साथ, झाग की तरह उठती और झाग की तरह गिर जाती है। अच्छे भले इंसान को पागल कर देती है तू। मैंने तुझे पागल बना रखा है? महर तू जाती कि नहीं जाती यहां से? और बेबे ने जो तुझे काम दिया ना, जाके कर चुपचाप। मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ में आया ना? जब तू खाट पे लेटा लेटा सपने देखता था ना, तब सारे काम मैं करती थी अकेले, आलसी। तुझे तो सॉरी बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। वापस लेते हुए अपना सॉरी, हट यहाँ से। जा रही हूँ मैं फौज के दफ्तर, ध्यान रखना ढाबे का, सोए मत पड़े रहना। ध्यान से इकबाल, ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना। मिशन के लिए खतरे से खाली नहीं। हेलो पुत्र, वहां सब ठीक है ना? तू क्यों चिंता कर रही है बेबे?
सब ठीक है। तुम दोनों यहाँ से जब लड़कर जाते हो तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। महर तो चिड़चिड़ी हो गई है, पर पुत्र तू तो समझदार है ना। वैसे है कहाँ, बात करा? तेरा ही काम करने गई है, फंड जमा कराने गई है वो। किसके साथ गई है? अंग्रेज के साथ? नहीं, कोई नहीं, उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे पुत्र, तूने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तू तो जानता है वो इलाका कितना सुनसान है, आवारा लपट्टों से भरा हुआ। हमेशा मैं ही जाती थी, मेरी मती मारी गई थी। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। बेबे वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस बेवकूफ को तो पता ही था ना, तो मुंह उठा के क्यों निकल गई वो? अब तू निकल और उसके पास जा और उसे वापस अपने साथ लेकर आना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जाता हूं बेबे, लेकिन जैसे वो धाकड़ दिखती है ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई पंगा नहीं लेगा उससे। पुत्र, अब बातें मत बना, जल्दी जा। जाता हूं बेबे, जाता हूं। हीरा, ढाबा संभाल, आता हूं थोड़ी देर में। हाँ। इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब मुंह ढक के खड़े हैं। इनमें से मेहर कौन है?